स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का अमृत क्लासेज में। आज हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पार्ट बी दूसरा भाग पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पार्ट ए, जिसमें हम लोग तीनों सेंटेंस का अध्ययन कर चुके हैं। अफर्मेटिव, निगेटिव और इंटरोगेटिव तीनों सेंटेंस हम लोग पढ़ लिए हैं। आज हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस में पार्ट बी में कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जिसका अध्ययन हम लोग करेंगे। नोट्स के तौर पर इसको बताया जा रहा है, नोट कीजिएगा। सम स्पेशल नोट्स। यदि भविष्य में, ध्यान दीजिए, देखते रहिए, यदि भविष्य में कोई कार्य जो खास समय में पूरा होने वाला हो तो उसकी अभिव्यक्ति के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नियम का प्रयोग करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट हम लोग पढ़े हैं, लेकिन ये बता रहा है कि यदि भविष्य में, फ्यूचर में कोई काम किसी खास समय में, किसी निश्चित समय में, किसी निर्धारित तिथि के अनुसार यदि वह होने वाला हो तो उसका हम ट्रांसलेट पास्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ही करते हैं। जैसे बिहार के गांवों का 2026 तक विद्युतीकरण हो चुका रहेगा। इसमें तिथि निर्धारित है, ये निश्चित है, ये खास बात बता रहा है कि 2026 तक जो है बिहार के पूरे गांवों का जो है विद्युतीकरण कर दिया जाएगा। एक खास बात बता रहा है, एक निश्चित बात बता रहा है, तो वहां हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ही प्रयोग करते हैं। तो बिहार के गांवों का 2026 तक विद्युतीकरण हो चुका रहेगा। तो इसका ट्रांसलेट हम करेंगे, द बिहारी विलेजेज विल हैव गॉट इलेक्ट्रीफाइड till the year 2026। द बिहारी हमारा सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद द बिहारी विलेजेज सब्जेक्ट के रूप में, विल हैव हेल्पिंग वर्ब हो गया, और होना का मतलब यहाँ गॉट से लिया गया है, विद्युतीकरण हो जाएगा। तो गॉट इलेक्ट्रीफाइड मतलब विद्युतीकरण प्राप्त कर दिया जाएगा बिहार के गांवों को। तो गॉट इलेक्ट्रीफाइड टिल तक के लिए आया है द ईयर 2026। बिहार के गांवों का 2026 तक विद्युतीकरण हो चुका रहेगा। द बिहारी विलेजेज विल हैव गॉट इलेक्ट्रीफाइड टिल द ईयर 2026। दूसरा एग्जाम्पल ध्यान देंगे, अगले सप्ताह तक वे लोग अपना परीक्षा फल पा चुके रहेंगे। हम परीक्षा फल पा चुकेंगे तो फ्यूचर की बात है, लेकिन ये वाक्य ये बता रहा है कि एक निर्धारित समय के अंतर्गत ही ये मेरा काम हो जाएगा, मुझे परीक्षा फल प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए, अगले सप्ताह तक समय निर्धारित कर रहा है, खास बात बता रहा है कि अगले सप्ताह तक वे लोग अपना परीक्षा फल पा चुके रहेंगे। दे विल हैव गॉट देयर रिजल्ट्स, दे विल हैव गॉट देयर रिजल्ट्स बाय नेक्स्ट वीक। तीसरा एग्जाम्पल, सत्र के अंत तक हम लोग तुम्हारा कोर्स पूरा कर चुके रहेंगे। इसमें भी निर्धारित है, इसमें भी समय निर्धारित बता रहा है, एक निश्चित समय नहीं है, फिर भी निश्चित समय के अंतराल में है, निश्चित समय के अंतर्गत है कि मैं अगले सप्ताह के अंत तक जो है आपका कोर्स पूरा करा चुकूंगा। तो एग्जाम्पल देखें, सत्र के अंत तक, सेशन के अंदर ही हम लोग तुम्हारा कोर्स पूरा कर चुके रहेंगे। We shall have completed your course. We shall have completed your course
by the end of the session. We shall have completed your course by the end of the session. ये रहा भविष्य में कोई खास बात हो, जो कार्य निश्चित हो और निश्चित समय के अंतर्गत पूरा होने वाला हो, तो उस परिस्थिति में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, जैसा कि अभी हम लोग पढ़े। अब दूसरा नोट्स बता रहा है कि भविष्य की धारणा, मान्यता या कल्पना, भविष्य में हम कल्पना करते हों या किसी भी वस्तु को अनजाने में सही मान लेने का मैंने निर्णय लिया हो, उसकी अभिव्यक्ति के लिए भी हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। भविष्य की धारणा, मान्यता, कल्पना की अभिव्यक्ति के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। यदि किसी काम के लिए मैंने कल्पना की हो किसी दूसरे व्यक्ति से कि शायद आपने लाल किला देखा होगा, आप जो है दिल्ली का नाम सुने होंगे, आप इस फिल्म में एक्टर को किसी दूसरे को मारते हुए देखा होगा, या ये डायलॉग बोलते हुए आपने सुना होगा। ये कल्पना की जा रही है, निश्चित नहीं है कि आपने चीज़ किया ही होगा, सुना ही होगा। तो ऐसी परिस्थिति में भी हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, तुमने सुभाष चंद्र बोस का नाम सुन चुके होंगे। तुमने सुभाष चंद्र बोस का नाम सुन चुके होंगे। ये जो है कल्पना कर रहा है भविष्य के लिए कि आपने सुना ही होगा सुभाष चंद्र बोस का नाम, महात्मा गांधी का नाम, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। यू विल हैव हियर द नेम ऑफ सुभाष चंद्र बोस। यू विल हैव सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, इसके बाद द नेम ऑफ सुभाष चंद्र बोस, ये ऑब्जेक्ट है। यू विल हैव हियर्ड, हियर में सुनना, तो हियर्ड द नेम ऑफ सुभाष चंद्र बोस। रीमा प्रथम पुरस्कार पा चुकी होगी। अभी कल्पना की जा रही है, पाई होगी कि नहीं पाएगी, ये कल्पना है, मेरी धारणा है, मेरी मान्यता है कि रीमा को पुरस्कार मिल चुका होगा। तो कैसे बनाएंगे? रीमा विल हैव गॉट द फर्स्ट प्राइज। रीमा विल हैव गॉट द फर्स्ट प्राइज। हम लोग जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पार्ट ए और पार्ट बी दोनों समझ लिए हैं। अब थोड़ा सा ये समझना है कि हम लोग हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करते हैं तो स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर अनुवाद ट्रांसलेट कर लेते हैं, लेकिन यदि इंग्लिश से हिंदी करना हो तो उसका ट्रांसलेट हम कैसे करेंगे? तो देखिए, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, अंग्रेजी में अनुवाद करो। द गवर्नमेंट विल हैव बिल्ट रोड्स इन द स्टेट बिफोर द नेक्स्ट इलेक्शन। The government will have built roads in the state before the next election। इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि हम ट्रांसलेट करते समय वाक्यों को पलटते थे। जो कार्य पहले होता था उसका ट्रांसलेट हम फ्यूचर परफेक्ट में करते थे, लेकिन सेंटेंस में पहले हिंदी वाक्य में जो है वह ट्रांसलेट जो हम करते हैं हिंदी से इंग्लिश में, तो हिंदी के सेंटेंस को ट्रांसलेट करते समय इंग्लिश में हम उसे पलट देते हैं, इसके बाद आफ्टर और बिफोर को लगाते हैं, और वही काम इंग्लिश से हिंदी में करना है। अब ध्यान दीजिए, द गवर्नमेंट विल हैव बिल्ट रोड्स इन द स्टेट बिफोर द
नेक्स्ट इलेक्शन। तो अब यहाँ से हम पकड़ेंगे कि आगामी चुनाव के पहले सरकार बिहार में सड़कें बनवा चुकी होगी, सड़कें बनवा चुकी रहेंगी। द गवर्नमेंट विल हैव बिल्ट रोड्स इन द स्टेट बिफोर द नेक्स्ट इलेक्शन। आगामी चुनाव के पहले, हिंदी में तो यही रहता है पहले आगामी चुनाव के पहले बिहार में सरकार सड़कें बनवा चुकी रहेंगी। दूसरा एग्जाम्पल, द बोर्ड विल हैव डिक्लेयर्ड रिजल्ट्स बिफोर द कॉलेज रीओपन। द बोर्ड विल हैव डिक्लेयर्ड रिजल्ट्स बिफोर द कॉलेज रीओपन। अब ध्यान देंगे कि द कॉलेज रीओपन एक पार्ट हो गया, द बोर्ड विल हैव डिक्लेयर्ड रिजल्ट्स एक पार्ट हो गया। तो हम ये ध्यान देना है हमेशा कि हम यहाँ से इसका अर्थ नहीं बना पाएंगे, क्योंकि इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय हमने वाक्य को पलटा है। तो सर्वप्रथम हम इसको पहले रखेंगे, बिफोर के बाद वाले सेंटेंस को। द कॉलेज रीओपन, कॉलेज महाविद्यालय खुलने के पहले, महाविद्यालय खुलने के पहले इसको लिखेंगे हिंदी में, महाविद्यालय खुलने के पहले बोर्ड परीक्षा परिणाम की घोषणा कर चुका रहेगा। कॉलेज खुलने के पहले बोर्ड परीक्षा परिणाम की घोषणा कर चुका रहेगा। तीसरा एग्जाम्पल, द टीचर विल हैव कंप्लीटेड द कोर्स बिफोर द एग्जाम। बिफोर ये सेंटेंस है और बिफोर के पहले हमारा ये सेंटेंस है। द एग्जामिनेशन, द टीचर विल हैव कंप्लीटेड द कोर्स बिफोर द एग्जामिनेशन। परीक्षा के पहले तक, परीक्षा के पहले तक अध्यापक शिक्षक कोर्स को पूरा कर चुके रहेंगे। परीक्षा से पहले शिक्षक कोर्स को पूरा कर चुके होंगे या पूरा कर चुके रहेंगे या पूरा कर चुकेंगे, जैसे भी सेंटेंस बैठता होगा उसको हम बैठा लेंगे। परीक्षा के पहले अध्यापक कोर्स पूरा कर चुके रहेंगे। इसको हम लोग देखिए समझिए, और हिंदी टू इंग्लिश तो ट्रांसलेट बनी रहा है, इंग्लिश टू हिंदी भी बनाना सीखिए। और जितने भी हमारे स्टूडेंट जो है लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक्स। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस के साथ। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस पढ़ा जाएगा।